महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने छात्रों पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों नरेंद्र मोदी की चर्चा भारत के इतिहास के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में हो रही है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेलने वाले और 22 छात्रों की मौत के जिम्मेदार एक निष्क्रिय मंत्री को बचाने के लिए मोदी सरकार ने हजारों बेगुनाह छात्रों पर अमानवीय लाठीचार्ज करवाया है। अपने बयान में वडेट्टीवार ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हुए इस पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान ने देश के हर एक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और आंदोलन करने का मौलिक अधिकार दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो निहत्थे छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग अपनाकर अपने हकों की मांग कर रहे थे, उन पर इस तरह से हथियार उठाना और लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। आंदोलन को कुचलने के तरीके को तानाशाही करार देते हुए वडेट्टीवार ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 20 दिनों से शांतिपूर्वक उपोषण कर रहे सोनम वांगचुक को धरना स्थल से जबरन उठा लिया जाना और युवाओं की आवाज दबाने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल करना सरकार की क्रूर प्रवृत्ति का प्रमाण है। इस बर्बरता में कई युवाओं के सिर फूटे हैं, हाथ पैर टूटे हैं और वे लहूलुहान हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि देश के युवाओं ने इस तानाशाही को करीब से अनुभव किया है और वे इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। देशातील लोकशाही संपवणारेच मुख्य पंतप्रधान असतील अशी सुद्धा सगळ्या सोशल मीडियावर जोरात चर्चा सुरू आहे। काल ज्या आंदोलनामध्ये ज्या पद्धतीनं शांततामय आंदोलनाला हाताळलं गेलं आणि लाठीचार्ज करून त्या तरुण पोरांना जखमी केलं गेलं, ज्या पद्धतीनं पोलीस गुंडगिरीसारखे वागत होते, यावरून जंतर मंतर हे लोकशाहीच्या आणि या देशातील जनतेच्या हक्काचं एक केंद्रस्थान आहे की जिथे आंदोलन होतात, ते आंदोलन ज्या पद्धतीनं सोनम वांगचुकला उचलून चिरडण्याचा प्रयत्न झाला, यावरून या देशातील लोकशाहीला आता धोका निर्माण झाला आहे। कालच्या लाठीचार्ज करण्याची का गरज होती? शांततामय आंदोलनाला त्या पद्धतीनं चिरडण्याची का आवश्यकता होती? आंदोलनाला हे सरकार, मोदी सरकार का घाबरते आहे? आणि म्हणून कालच्या घटनेचा आम्ही निषेधच करतो आणि ते करणं, ते टाळलं असतं तर बरं झालं असतं। पण असं आहे की त्या कालच्या आंदोलनाला ज्या पद्धतीनं हाताळलं गेलं त्यामधून या देशातील तरुणांचा आता उद्रेक थांबणार नाही, हे आता मात्र सरकारने ध्यानात घेतलं पाहिजे।